भारत का कोंकण इलाका, खासकर रत्नागिरी, वैसे तो आमों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। अल्फांसो, हाफुस, इन नामों से हर कोई वाकिफ है। लेकिन जो बात अक्सर लोग भूल जाते हैं वो है रत्नागिरी के घने और रहस्यमयी जंगल। ऐसे जंगल जिनकी गहराई सिर्फ पेड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन कहानियों तक जाती है जिन्हें लोग जुबान पर लाने से भी डरते हैं। रत्नागिरी के स्थानीय लोग मानते हैं कि उनके आसपास ऐसी कई सच्चाइयां दबी हुई हैं जिन्हें बाहर की दुनिया को कभी पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए नहीं कि कोई डर फैलाना चाहता है, बल्कि इसलिए कि कुछ रहस्य बेहतर है राज ही रहें। वैसे देखा जाए तो ऐसी मान्यताएं हर जगह होती हैं, मुंबई हो या दिल्ली, लेकिन ये कहानी थोड़ी अलग है। और यही वजह है कि आज मैं इसे आपके सामने लेकर आया हूं। ये कहानी है करण नाम के एक शख्स की, जिसके साथ जो कुछ हुआ वो उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी याद बन गया। लेकिन उससे पहले, अगर आपको हॉरर, मिस्ट्री और इतिहास से जुड़ी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करण एक अनुभवी सिविल इंजीनियर था। अमेरिका की एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था और अपनी स्किल्स के लिए जाना जाता था। एक दिन उसकी कंपनी को भारत के रत्नागिरी इलाके में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, एक फैक्ट्री का निर्माण। लेकिन इसके लिए जंगल का एक हिस्सा साफ करना जरूरी था। कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ एक ही नाम लिया, करण। वो भारतीय मूल का था और काम में माहिर भी। करण ने बिना ज्यादा सोचे हामी भर दी। उसे लगा ये उसके करियर का बड़ा मौका है। जब वो रत्नागिरी पहुंचा तो वहां की हरियाली देखकर कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसे एहसास हुआ कि जिस जगह को वो डेवलप करने आया है वही जगह सबसे ज्यादा खूबसूरत भी है। मन में थोड़ी झिझक थी, लेकिन उसने खुद को समझाया ये काम है और काम करना जरूरी है। अगले दिन वो अपनी टीम के साथ साइट पर पहुंचा। जंगल के किनारे बैरिकेड्स लगाए जा रहे थे। तभी उसने देखा कि एक युवक और युवती पारंपरिक कपड़ों में, हाथ में पूजा की थाली और खाना लिए उस इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। करण ने उन्हें रोक दिया। युवक ने शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा, आप जानते हैं इस जंगल में क्या है? करण हंसते हुए जवाब दिया, पेड़ पौधे, जानवर और क्या। लड़की ने धीरे से कहा, अगर जानवर होते तो डर की बात नहीं थी, लेकिन यहां जो है उसकी इजाजत के बिना कुछ भी करना ठीक नहीं। करण ने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया और उसी दिन पेड़ काटने का आदेश दे दिया। जैसे ही पहली कुल्हाड़ी चली, जंगल में एक अजीब सी चीख गूंजी। वो किसी पेड़ के टूटने की आवाज नहीं थी, वो इंसान जैसी थी। कुछ पल के लिए हर कोई सन्न रह गया, लेकिन काम रुका नहीं। दिन भर पेड़ गिरते रहे। शाम तक गांव वाले जमा हो गए। कोई मंत्र पढ़ रहा था, कोई रो रहा था। करण को यह सब नाटक लगा। रात को होटल में करण को नींद नहीं आई। कभी लगा कोई लाठी लेकर चल रहा है, कभी किसी ने फुसफुसाकर कहा, यहां से चले जाओ। सुबह जब वो साइट पर पहुंचा तो 20 में से सिर्फ 5 मजदूर मौजूद थे। बाकी अस्पताल में थे। उनके शरीर पर गहरे निशान थे, जैसे किसी अदृश्य चीज ने हमला किया हो। करण को गुस्सा आ गया। उसने खुद कुल्हाड़ी उठाई और बारिश में जंगल के अंदर घुस गया। तभी उसे दूर एक रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई लालटेन लेकर चल रहा हो। वो उसके पीछे पीछे चला गया। अचानक रोशनी गायब हो गई। चारों तरफ अंधेरा था। तभी पीछे से सूखे पत्तों की चरमराहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, एक लंबा दुबला बूढ़ा आदमी हाथ में लाठी लिए खड़ा था। उसके होंठ हिले। निकल जाओ। करण भागने लगा, लेकिन लाठी की आवाज उसका पीछा करती रही। पैर फिसला और वो गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली, वो अस्पताल में था। पास वही युवक खड़ा था जो पूजा करने आया था। उसने कहा, आप जिनसे डर रहे थे वो बुरी शक्ति नहीं है, वो हमारे रक्षक हैं। उन्हें राखनदार कहा जाता है। ये जंगल, खेत और गांव की रक्षा करते हैं। करण को सब समझ आ गया। डिस्चार्ज होने के बाद वो जंगल के किनारे गया, हाथ जोड़कर माफी मांगी। दूर कहीं लाठी की हल्की सी आवाज आई, जैसे माफी स्वीकार कर ली गई हो। आज भी कोंकण और रत्नागिरी में राखनदार को सम्मान से पूजा जाता है। वो कोई डरावनी आत्मा नहीं, बल्कि रक्षक माने जाते हैं। लेकिन अगर कोई उनका अपमान करे तो सजा भी उतनी ही कठोर होती है। कहानी का मतलब साफ है। हर जगह कुछ शक्तियां होती हैं जो दिखती नहीं, लेकिन होती जरूर हैं, और उनका सम्मान करना ही समझदारी है। शुक्रिया।